वेलकम टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव सेल्स बोला जाता है, उसमें न्यूक्लियस या किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जिसको एडवांस सेल्स बोलते हैं, इसमें सारे वेराइटीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ट्रू क्रोमोजोम्स जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम का, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोजोम की संख्या एक होती है जबकि यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होती है। जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट्स का यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से ही प्रोकैरियोटिक सेल बना होता है, जबकि मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से यूकैरियोटिक सेल बना होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस, जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक लेयर से जो एक अलग सा ऑर्गेनेली बनता है, वो चीज़ प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया, आर्किया, और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल्स में आता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। जब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो एक सेल से दूसरे सेल पे यूनिडायरेक्शनली जाता है, मतलब एक ही डायरेक्शन से जा सकता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में जब हम सेल डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो सेल ऑर्गेनेलीज जो बेसिकली हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है पर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो एब्सेंट है वो है लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन और गोल्जी एपरेटस। राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पर डिफरेंसेस इनके साइजेस में होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल में इसका साइज बड़ा होता है। तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन तब आता है जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये ज़रूरी है, इसीलिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का ज़रूरत तब पड़ता है जब प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट सेल्स जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में आता है, इसलिए प्लांट सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। हालांकि किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जिसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ है, उसमें स्कैटर्डली मतलब छिन्न भिन्न तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें हम एक मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड के मूवमेंट को देखते हैं, तो इस तरह का मूवमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में परमिएबिलिटी सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव का मतलब है कि वो हर एक तरह के सॉल्यूशन को या सॉल्यूट्स को एक तरफ से दूसरे तरफ मूव नहीं करने देता है, किसी सॉल्यूट को वो मूव करने देगा, इसीलिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जब हम डीएनए रैपिंग की बात करते हैं, डीएनए जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और सेल का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर में डीएनए होगा, तो उतने से छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए घुसने की कोशिश करता है तो उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, तो डीएनए रैप करता है या राउंडेड वे में रहता है एक प्रोटीन के इर्द गिर्द, तो उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। अब प्रोकैरियोट में क्योंकि कोई स्पेसिफाइड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो अलग अलग कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है। हालांकि इसमें भी एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एचयू प्रोटीन, उसके आजू बाजू में लपेटे हुए प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में स्टेरॉइड एक अलग प्रॉपर्टी है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में स्पेसिफिकली होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, फंगस में केमिकली सिंपलर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होता है वो अगर प्रेजेंट है तो वो केमिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है, पर प्रोकैरियोटिक में वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है और उसमें एक ही फाइबर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इसमें सब माइक्रोस्कोपिक होता है और उसमें माइक्रोस्कोपिक होता है, और उसका अरेंजमेंट 9 डबलेट्स में होता है। जब हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, 9 डबलेट्स में होता है, और उसमें 2 सिंगलेट भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, और सेल साइज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। इस सीरीज में बहुत सारे डिफरेंसेस अभी आगे आने हैं, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा। धन्यवाद।